की चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा दत्ता। ग्राउंड जीरो से प्रदेश के तमाम हलकों में पहुंच रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। आज इसी कड़ी में हमारी यात्रा झज्जर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुकी है। झज्जर में इस बार क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं, कौन सा नेता हावी है, कौन सी पार्टी के लिए झज्जर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के दिलों पर राज करना आसान है और किसके लिए चुनौतियां हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम टटोलेंगे झज्जर की जनता से, क्योंकि यहाँ से 3 बार से कांग्रेस पार्टी की विधायक लगातार गीता बुक्कल बन रही हैं। अभी क्या कुछ लगता है 2024 का ये जो विधानसभा चुनाव है ये भी इतना ही आसान होगा या कड़ी टक्कर दूसरी पार्टियां देंगी, इनके जवाब टटोलेंगे। लेकिन इस वक्त हम खड़े हैं झज्जर के बस स्टैंड पर और मेरे पीछे आप ये झज्जर का बस स्टैंड देख रहे हैं और इसी बस स्टैंड में तमाम लोगों से आज हम सवाल करेंगे और इसके बाद जाएंगे झज्जर के अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग गांव में और उसके बाद लोगों से होगी बातचीत। कार्यक्रम में आगे बढ़े, एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। उस रिपोर्ट को देखने के बाद ग्राउंड जीरो से होगी इस कार्यक्रम की शुरुआत। देखिए, मुगलिया हुकूमत हो या ब्रिटिश शासनकाल, नवाबों के जुल्मों से लेकर जागीरदारों की लगान वसूली तक कई बार राजनीतिक अशांति से गुजरी ऐतिहासिक नगरी झज्जर। 800 साल पहले झज्जर को बसाने में छज्जू जाट का अहम योगदान रहा। साल 1997 में एक अलग जिला भी बना, लेकिन विकास का पहिया उस रफ्तार से नहीं दौड़ा जितना लोगों को भरोसा था। एससी वर्ग के लिए आरक्षित झज्जर विधानसभा हलके की जनता ने अक्सर कांग्रेस का ही हाथ थामा। अगर मैदान में टक्कर देने वाला कोई दावेदार रहा तो इन्हें लो। 2014 और 2019 का मोदी मैजिक भी बीजेपी को कमल खिलाने का मौका नहीं दे सका, लेकिन कांग्रेस की टिकट पर गीता बुक्कल हैट्रिक लगाने में कामयाब रही। सरकारें आई गई, बड़ी किसान आबादी वाले झज्जर के कई गांव में सिंचाई के लिए पानी की किल्लत बड़ी टेंशन है। खेतों से गुजरती 765 केवी हाई टेंशन तारों से फसलों को नुकसान हो रहा है। कई गाँव में आज भी पीने के पानी की किल्लत है और कई किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाने के लिए ग्रामीण मजबूर। जिला मुख्यालय पर सरकारी अस्पताल में मशीनें और वेंटिलेटर हैं, लेकिन प्रयोग के लिए ट्रेन स्टाफ नहीं है। गंभीर मरीज आ जाए तो उसे रेफर करना पड़ता है। खस्ता हाल मेन सड़कें हादसों को दावत दे रही हैं। कई गाँव में कनेक्टिविटी के नाम पर महज खेतों से गुजरते कच्चे रास्ते ही हैं। कभी कमल नहीं खिला पाई बीजेपी, क्या इस बार गीता बुक्कल का किला ढहाने में कामयाब होगी या झज्जर की जनता फिर कांग्रेस का ही हाथ थामेगी? झज्जर की जनता का चुनावी मिजाज जानने के लिए, तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा का सफर आज शुरू करते हैं झज्जर से। रिपोर्ट आपने देख ली और ग्राउंड जीरो से तमाम मुद्दे हैं, क्या परेशानियां हैं, उस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखा दिया। अब लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार का विधानसभा चुनाव क्या लगता है, उनको टक्कर किसके बीच में रहने वाली है। बस अड्डे के अंदर हम फिलहाल आ चुके हैं और बहुत से लोग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। कुछ यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं, उनसे बात करते हैं। राम राम ताई, क्या हाल है? राम राम बेटा, ठीक से। काम वाम सरकार ने बढ़िया किए या नहीं? बढ़िया कर रहे हो से? बढ़िया है। हाँ बीजेपी की सरकार बढ़िया लगती है आपको? हाँ, मोदी हाँ, खूब बढ़िया। मोदी बढ़िया है। हाँ, तो क्या लगता है कि मोदी जी इतने बढ़िया क्यों हैं और आपको क्या पसंद है मोदी जी के बारे में? मोदी जी को देखो, मेरे को पता तो नहीं थोड़ा सा, वो तो अनपढ़ है, लेकिन काम अच्छा करेगा। अच्छी बढ़ाई हो रही है, उसकी किस्मत में लिखी है। अच्छा, तो हुड्डा साहब के बारे में क्या ख्याल है, सुना है? नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। नहीं। तो आपको लगता है जो विधानसभा का चुनाव है उसमें मोदी का नाम चलेगा? हाँ, हमारा तो वही चलेगा। आप लेकिन राविंदर जी चाहते हैं कि बढ़िया उनको कोई जिम्मेदारी दी जाए? उसको ही, मोदी को ही देते हैं वोट। हाँ। शुक्रिया बातचीत के लिए हमसे। थैंक यू बेटा। जी जी हम करो उसकी मेहरबानी। जी जी जी। तो आपने सुना, ये ताई कह रही है कि मोदी बढ़िया है और मोदी ने तमाम बढ़िया काम जो हैं वो देश के लिए किए हैं, बहुत ज़रूरी है, लेकिन राव इंद्रजीत को भी कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी। कुछ और लोग भी हैं, झज्जर से ही हैं आप? जी मैम। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनावों में क्या मुद्दे अहम रहने वाले हैं? अब की बार तो मैं कांग्रेस का ही रुतबा है। अच्छा, हाँ मैम। कांग्रेस का ये रुतबा है। तो हाँ। 3 बार से लगातार गीता बुक्कल को विधायक बना रहे हैं आप झज्जर से, तो भी चौथी बार फिर से हाँ, गीता बुक्कल बनेगी आज से। काम वाम गीता बुक्कल ने करवाए? करवाए, काम करवाए हैं। करवाए हैं। हाँ, करवाए हैं। तो अभी लगता है कि फिर से हाँ, यही विधायक भी बनेगी और सरकार कांग्रेस की आएगी मैम। अच्छा, तो मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री तो भूपेंद्र हुड्डा ही होना चाहिए। अच्छा, कोई और नहीं? बहुत से लोग कहते हैं कि बीजेपी ने जो नीतियां बनाई बिल्कुल पारदर्शी हैं और जब हुड्डा साहब थे तो बस पैसे का बोलबाला होता था, जिसके पास पैसे होते थे उसी को नौकरी मिलती थी, उसी को ही सब कुछ होता था। ऐसा लगता है आपको? ऐसा तो नहीं था मैम, बाकी
थोड़ा नौकरी में फर्क पड़ गया है। जो नंबर ज़्यादा लेता उसका नंबर पड़ जाता है अब। हाँ। मतलब ये तो मानते हैं आप मानते के हैं, मानते अच्छा तो हुआ है। हाँ, मतलब, हुआ है। जो ज़्यादा नंबर लेता है, जो ज़्यादा अव्वल आता है, उसको नौकरी मिलती है। मिलती है तो उसको। खर्ची पर्ची बंद है। हाँ, वो बंदा बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस की सरकार आएगी फिर भी कह रहे हैं। अच्छा, ये जो अग्निवीर योजना है हाँ, उसके बारे में क्या आपका ख्याल है? ये तो मैम ये बढ़िया प्रोग्राम नहीं है। नहीं है बढ़िया। नहीं, इसकी कोई सुविधा तो नहीं है ना। अगर कोई शहीद हो जाता है उसको कुछ मिलता नहीं। कोई मतलब उसको कोई भी सुविधा नहीं दे रहे अग्निवीर को। अगर कुछ सुविधा तो देते हो तो मान लें हम भी, अगर हाँ भी ठीक है, लेकिन सुविधा तो नहीं दे रहे ना उसको कुछ भी। तो कांग्रेस के ही लिए आप? बिल्कुल कांग्रेस। हम देख रहे थे जब यहाँ पहुंचे झज्जर, तो बहुत जगह गंदगी, बहुत सारी गंदगी के ढेर लगे हुए थे। ऐसा ही रहता है हाल, या फिर ये तो ऐसा ही रहता है ऐसा ही तकरीबन। रहता है? तो इसको लेकर कुछ नहीं ज़्यादा कर पाएगी था बुक्कल। हाँ, नहीं। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू। तो कह रहे हैं गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है, हालांकि इसको लेके गीता बुक्कल कुछ नहीं कर पाई हैं खास। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। राम राम काका, झज्जर से ही हैं आप? हाँ जी, अब तुम्हारा झज्जर से ही बोलो हुक्म। क्या लगता है सर, विधानसभा का चुनाव सर पे है, अक्टूबर में चुनाव है, अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है? देखो बेटे, मैं सिर्फ एक ही बात करता हूँ, ज़्यादा नहीं। सरकार किसी की भी बनाओ, जिनका दिल साफ है तो सरकार साफ चलेगी। प्रजातंत्र डेमोक्रेसी कंट्री है ये, अदरवाइज दूसरा कंट्री नहीं है। इन्होंने 50 बना दिया, हिंदू फलाना मुसलमान टकराया। जातिवाद एक शब्द है जो हिंदुस्तान को लेके बैठ रहा है, बस और कुछ नहीं। गीता बुक्कल फिर से विधानसभा पहुंच जाएंगी क्या? कुछ नहीं करती ये। अच्छा। मैं उसके सामने बोल दूंगा। अच्छा। हाँ, सीट चाहिए, नो डाउट इन दिस मैटर। सीट चाहिए इन अपनी, बस जनता बोलो भाड़ में। दैट्स टोटली रॉन्ग। क्या लगता है ताई, काम वाम नहीं हो रहे क्या? कुछ भी ना हो रहे। जाके देख, झूपड़ी गाल रखी है, झूपड़ी भी ना बन रही। हर गरीब बन कोई नहीं, कबला 2.5 दे दिए, 3 दे दिए, चल मैंने ले चल खड़े 10 बार फार्म भर लिए, जब अबला कैंसिल हो गए। साफ तौर पे हताश हैं, परेशान हैं और कह रही हैं कि बस अब मैं और कुछ नहीं बोल सकती। आगे चलते कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि इस बार क्या कुछ मुद्दे चुनावों में नज़र आ रहे हैं। आप झज्जर से ही हैं? हाँ जी, गांव सुबाना। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर क्या मुद्दे हैं झज्जर के लोगों के? झज्जर के लिए विकास हुआ ही नहीं जी, बिल्कुल कुछ भी विकास नहीं हुआ झज्जर के लिए। न किसानों के लिए हुआ, न गरीबों के लिए हुआ। अभी जब इलेक्शन आए हैं तब एक रोड बनाना शुरू किया है इन्होंने झज्जर से कोसली। उससे पहले इन्होंने किसी का भी विकास नहीं किया है। आप कह रहे हैं कि विकास हुआ नहीं। 3 बार से कांग्रेस की विधायक हैं यहाँ से, गीता बुक्कल। 10 साल से बीजेपी की सरकार है, तो किसको आप इसका असली जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि अगर हम झज्जर की बात करें, रोहतक लोकसभा में आता है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे सबसे ज़्यादा आरोप लगते हैं रोहतक का विकास करवाने के लिए। तो आप कह रहे विकास नहीं हुआ, तो क्या समझें हम? नहीं, जो कांग्रेस की सरकार है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, उन्होंने तो विकास किया है। अच्छा। अभी जो बीजेपी की है तो बीजेपी को देखना चाहिए, खट्टर साहब को देखना चाहिए था। सीएम तो वो थे, बीजेपी की सरकार 10 साल तक रही है, तो कुछ तो करना चाहिए। तो यहाँ पे अभी उन्होंने काम राइट नहीं टाइम किया। पर उन्होंने सीएम को बदली किया है। यही आज से 5 साल पहले कर देते तो काम विकास भी हो जाता और जीत भी जाते। अच्छा, तो यही परेशानी है कि ग्राउंड पे काम नहीं हुआ, इसलिए ग्राउंड लोग पर नहीं खफा हुआ। हैं। ग्राउंड पर कोई भी नहीं हुआ। पिछली बार जो है एमपी थे, बीजेपी के थे, इलेक्शन के बाद एक बार भी आकर के उन्होंने नहीं देखा अच्छा। क्या हो रहा है। एक बार भी क्या, 5 साल में 10 साल में एक बार भी नहीं आया जाए। तो इसलिए आपने इस बार हरा दिया लोगों ने मिलकर। जब आकर कोई दुख तकलीफ को सुनता ही नहीं है, देखता ही नहीं है, तो फिर कहाँ से देंगे। तो दीपेंद्र हुड्डा को जिता के भेजा आपने लोकसभा में, तो देखिए, दीपेंद्र सुनते हैं क्या? दीपेंद्र हुड्डा जी जो है वो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। वो अभी न एमपी थे न एमएलए थे, फिर भी लोगों के दुख सुख के अंदर साझा होते थे, सभी आकर के तकलीफें सुनते थे, क्या है क्या नहीं है। लेकिन राज्यसभा सांसद तो थे वो, लेकिन यहाँ पे फिर भी आके आप कह रहे हैं काम करते थे। नहीं, हाँ, सांसद नहीं होते हुए भी आकर के करते थे। अर्जुन शर्मा नहीं है। नहीं है, अभी नहीं है। तो इस बार क्या लगता है विधानसभा चुनावों में किसकी सरकार बनने जा रही है? देखो जी, अगर विकास होता तो बीजेपी आती। जब विकास ही नहीं किया तो नहीं लगता है आपकी बारी। तो हुड्डा साहब कर पाएंगे विकास? बिल्कुल कर पाएंगे, उन्होंने पहले भी किया है। ठीक है, शुक्रिया। अब तो कह रहे हैं हुड्डा साहब बिल्कुल कर पाएंगे विकास, उन्होंने पहले भी किया और अब फिर से विकास के काम होंगे। आप झज्जर से ही हैं? काम वाम हुए हैं या परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं झज्जर के लोगों की? झज्जर के अंदर परेशानी भी बहुत ज़्यादा है। झज्जर के अंदर बाज़ार के अंदर पानी भरा हुआ है, पानी की निकासी भी नहीं है। और फिर जो ये कांग्रेस के टाइम का जो ये बस स्टैंड है, ये कांग्रेस हुड्डा के देन है।
और कांग्रेस के टाइम में हमारा ये सारा हाईवे वगैरह और जो फजाई और ये सब कांग्रेस के टाइम में बने हुए हैं। इस बीजेपी सरकार में एक भी काम नहीं बना है। हुड्डा साहब ने वाकई में सिर्फ रोहतक का विकास करवाया, रोहतक का उसने पूरे हरियाणा का विकास करवाया। तो ये बीजेपी वाले तो कहते हैं सिर्फ रोहतक का काम करा दिया। वो तो विपक्ष का काम से कहने का, लेकिन हुड्डा ने कांग्रेस सरकार ने पूरे हरियाणा में काम किया है। अच्छा, चाहते हैं कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आएगी नहीं, आएगी अब की बार। अच्छा, हाँ, विश्वास है। 100% आएगी। ठीक है, कह रहे क्या बिल्कुल नहीं हुआ, इसलिए पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार इस बार बनने जा रही है। और कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। झज्जर से ही हैं आप, क्या लगता है विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, किस पार्टी के लिए आसान रहेगा सरकार बनाना? मेरे ख्याल में इनका तो कांग्रेस से होनी चाहिए। अच्छा, कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए, क्यों, क्या लगता है कांग्रेस आएगी तो क्या कर देगी? बदलाव होना जरूरी है ना, सरकार में 3 साल हो गए, 2 योजना होनी उन दौरान कांग्रेस आनी चाहिए। तो तीसरी योजना में मौका नहीं देंगे? हाँ हाँ, अमित शाह कह रहे हैं पूरा जोर लगा रखा है, हरियाणा में पूरे चुनाव को वही संभाल रहे हैं और किसी भी दम पे जीतेंगे। पूरा तो आएगी। हाँ, और क्या कह रहे अमित शाह ने भले ही जोर लगा दिया हो, लेकिन यहाँ से तो कांग्रेस ही आएगी और अब कांग्रेस ही आनी चाहिए, क्योंकि बदलाव बहुत ज़रूरी है। तो कार्यकाल देख लिए भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट की, और अब तीसरी बार तो हमें लगता नहीं कि हम मौका देना चाहेंगे। और यहाँ का विकास बीजेपी ने बिल्कुल किया नहीं है। बहरहाल कुछ और लोगों से बात करते हुए आपको बताते हैं कि क्या कुछ उनके मुद्दे हैं। आप झज्जर के ही हैं? पानीपत से। पानीपत से हैं, तो क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? कांग्रेस में। कांग्रेस, बिना सोचे समझे कांग्रेस? कांग्रेस की आएगा। युवा हैं, युवाओं के लिए बीजेपी कह रही हमने बहुत काम कर दिए हैं। कुछ नहीं करा उन्होंने। कुछ नहीं किया, खर्ची पर्ची बंद नहीं हुई क्या? ऐसे फिर वैकेंसी कहाँ दे रहे हैं, वैकेंसी कितनी लेट दे रहे हैं। 5 साल में 5,000 बिना खर्ची पर्ची ला दे, क्या फायदा है? तो आप कह रहे हैं कि इसीलिए परेशान है। हाँ जी हाँ। कांग्रेस से उम्मीद है। हाँ जी हाँ। मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा होना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा? भूपेंद्र हुड्डा नहीं, दीपेंद्र हुड्डा होना चाहिए। चलिए, तो कह रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा इस बार। हाँ, दीपेंद्र के फैन ज़्यादा हैं यहाँ। क्यों, क्या ऐसा खास है दीपेंद्र में? दीपेंद्र में तो जी इंसान बहुत अच्छा जी हो। अच्छा, आप ठीक मिले है, दीपेंद्र से? मिले हैं जी, खूब मिले जी हम। अच्छा, अच्छे से मिलते हैं या बात करते नहीं? बात करते हैं जी मैम, गांव में भी आते हैं हमारे, कई बार आ जाते हैं। दीपेंद्र भाई पर एक नंबर इंसान है जी, अच्छा, मदद करने के लिए तत्पर रहता है। किसी भी बड़ों बुजुर्गों बच्चों के लिए सभी के लिए तैयार रहता है। कोई भी चला जाओ उसके पास वो मदद करने के लिए तैयार रहता है। और रही बीजेपी सरकार की, कुछ किया तो है नहीं, ठीक है, ऐसे ही कह देते हैं बीजेपी सरकार ऐसे करते कर। हरियाणा में एक भी ऐसा काम बता दे जो किया हो अच्छे वाला, कुछ भी नहीं किया। राशन कार्ड तो काट रहे हैं, जो करनी चाहिए। कह रहे हैं राशन दिया, पेंशन दे रहे हैं, सब कुछ डिजिटल कर दिया। क्या डिजिटल कर दिया मैम, ये बताओ ना आप। डिजिटल कर दिया, जो करने की चीज़ हो तो करते नहीं है। अब सरकारी नौकरियाँ निकाल रही हैं, 5 साल में 10 साल हो गए, एक बार निकाली ग्रुप डी की, ठीक है, वो नौकरी भी एक बार लग के क्या फ़ायदा है, ये बताओ। अच्छी पोस्ट निकालो ना, जो बंदों के लिए जो बी टेक है और कर रहे हैं वो भी भर रहे हो बेचारे। तो अग्निवीर योजना ठीक है? नहीं है जी, बिल्कुल नहीं, गलत है जी, कुछ भी जीरो है जी, बिल्कुल जीरो। जीरो है जी, बिल्कुल जीरो है, जीरो है? बिल्कुल जीरो है। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए, पूरा उनका काम होना चाहिए। बेरोजगार है, खत्म हो रही है बेरोजगारी, क्या कर रही है बताओ सरकार, क्या काम कर रही है बताओ? 10 साल से किया क्या है इन्होंने? जो जिसकी एज है, मान के चलो उसकी 18 साल की एज है, तो उसकी एज खत्म हो रही है। बेरोजगारी तो है नहीं, बेरोजगारी खत्म हो रही है बिल्कुल। कहाँ उसका रोजगार मिल रहा है? मेरी +2 है, मुझे रोजगार नहीं मिल रहा है, बताओ क्या करूँ मैं? प्राइवेट कर रहा हूँ और क्या करूँ? सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन और मेरा राशन कार्ड भी कटा हुआ है। आप कह रहे हैं सरकारी नौकरी चाहिए। हाँ। हुड्डा साहब की सरकार अगर आ गई या हाँ, कांग्रेस की आ गई तो कहते हैं कि खर्ची पर्ची चलेगी, तो जेब में पैसे वैसे हैं रिश्वत देने के? कहाँ रोज, अच्छा पैसे कहाँ से आएंगे, रोजगार तो है नहीं। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि नौकरियां सिर्फ उन्हीं को मिलती है कांग्रेस राज में जो पैसे होते हैं, पैसे वाले हो। लेकिन रोजगार तो दो। वो कैसे देंगे? मान के चलो हम मान लेते हैं बीजेपी है तो रोजगार तो दे, कम से कम रोजगार का मैटर है सारा मैटर है रोजगार का। पैसा कहाँ से आएगा? वो मैं समझ गई, मैं आपसे वही तो पूछ रही हूँ। आपको, आप कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, मैं पूछ रही हूँ कि मैं नहीं कह रहा। हाँ, अगर सरकार ये आ जाए, अच्छा बीजेपी आ जाए, कोई भी कांग्रेस आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन रोजगार हो बस। मैटर है रोजगार का बस। ये नहीं सरकार ये आए वो आए फलाना ढिमकाना, नहीं, सरकार कोई भी आए लेकिन रोजगार। अभी तो काम को आंकने का वक्त है, चुनाव आ गए, सब कहेंगे भाई अब तो हम काम नहीं कर सकते। मेरा राशन कार्ड काट दिया, बताओ मैं बेरोजगार हूँ, कहाँ से मेरा कार्ड? उसका तो काटते नहीं है, जो जिसके घर में सरकारी नौकरी है वह भी ले रहे हैं,
ठीक है, और जो नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, उसके काट रहे हैं। उसके काट रहे बताओ। परेशान है दीपेंद्र ही। हाँ जी, सोल्यूशन दीपेंद्र ही है। तो यात्रा कर रहे हैं दीपेंद्र, उससे फर्क पड़ेगा क्या? पूरा पड़ेगा जी। कुमारी शैलजा कह रही है मुख्यमंत्री तो मुझे भी होना चाहिए। नहीं जी, हमारी ओर तक दीपेंद्र होना चाहिए जी। हमारी कोई श्रद्धा नहीं जी, हम भाई के अल्लाह खड़ी। कांग्रेस वाले जो लड़ाई करते रहते हैं, अभी कुमारी शैलजा सीएम के लिए लगातार कैंपेन कर रही हैं, तो क्या लगता है उससे नुकसान होगा कांग्रेस को? कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा जी। लोग फिर भी विश्वास पे चले जाएंगे और दीपेंद्र के साथ जाएंगे। दीपेंद्र साथ जाएंगे जी, बढ़िया इंसान है, कोई वो नहीं है, उसका दिल का सच्चा जी हो। कहीं पर चले जाओ वह साथ मिलेगा। एक बार कोई भी बंदा चले जाओ, अमीर से अमीर चला जाओ, गरीब से गरीब चले जाओ, सबकी सुनेगा। ठीक है जी, तो आपने सुना तमाम लोगों से हमने बातचीत की और उन्होंने साफ तौर पे बताया कि भाई हमें तो बदलाव चाहिए और दीपेंद्र से ही हमें उम्मीद है। हालांकि दीपेंद्र ने पहले भी बहुत काम किए और अभी भी हमें लगता है कि जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही थी वो बहुत सारी परेशानियां हमारे लिए ज़रूर लेकर आया और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार जब आएगी तो दीपेंद्र हुड्डा चेहरा होने चाहिए और दीपेंद्र हुड्डा ही तमाम जो परेशानियां हैं उसको दूर कर सकते हैं। बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा है और लोग कह रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन आपने तमाम चीज़ों की कर दी, उससे फ़ायदा क्या हुआ है, नौकरियां हैं कहाँ पे, हम लगातार परेशान हो रहे हैं, कोई सुन क्यों नहीं रहा है। और तमाम ऐसी चीज़ें जिनको लेकर लोगों ने हमसे बात की और बताया कि इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ मूड है और झज्जर विधानसभा के लोगों की परेशानियाँ क्या कुछ हैं। आगे बढ़ते अपने इस सफ़र में कुछ और लोगों से करते हैं बात, कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आपको, बने रहिए मेरे साथ। झज्जर ग्राउंड जीरो से आज आपको हम चुनावी हाल बता रहे हैं और यहाँ पर लोगों का क्या कहना है, वोटर्स क्या सोच रहे हैं, वो तमाम बातों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर इस तरफ हैं, झज्जर से हैं। हाँ जी। क्या लगता है अब की बार कांग्रेस पार्टी का विधायक फिर से बनाएंगे या फिर कोई बदलाव का मूड है? फिलहाल तो भाजपा का ही जोर है। भाजपा का जोर है। क्या लगता है कि भाजपा क्या कर पाएगी? जो सरकार का काम है 10 साल का, अच्छा रहा, बढ़िया तो कुछ नहीं, फिर भी यह गरीबों के हक में है। अच्छा, करा कुछ नहीं लेकिन गरीबों के हक में। कैसे गरीबों के हक में है सर? गरीबों के हक में ये है, टाइम पर राशन मिल जाता है और वही, और ये जो थोड़ा बहुत सारा लग जाता है। हाँ जी। तो ये इससे आपको लगता है कि बढ़िया हो रहा है? हाँ ठीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 6 गारंटी दे रहे हैं, कह रहे हैं हमारी सरकार आते ही बुजुर्गों की पेंशन से 6,000 रुपये कर देंगे। ये तो मन का विश्वास है, कोई किसी को 6,000 नहीं देता। नहीं देगा, कह रहे हैं सरकार आते ही पहला फैसला लेंगे। ये हम इस बात की कोई गारंटी नहीं देता जी, कि 6,000 देंगे या ना देंगे। 500 से ऊपर सिलेंडर नहीं देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। नहीं जी, हमने जब सिलेंडर लिया जी, हम 4-4 बजे लाइन में लगते थे। सिलेंडर ऐसा था कि ना हम 3-3 बजे जब भी सिलेंडर नहीं मिला करता। कांग्रेस की सरकार में। हाँ जी, और आज हम ना 8 बजे जाकर सिलेंडर किसी टाइम की रात को भी सिलेंडर ले आते हैं। अच्छा, तो ये काला बाजारी बंद हो गई। हाँ जी, तो इसलिए बीजेपी बढ़िया। हाँ जी, मोदी ने बहुत अच्छा किया है जी। नायब सैनी ने कैसा किया? हाँ जी, नायब सिंह सैनी ने कैसा काम? तो नया मुख्यमंत्री आया जी, वो तो देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन मोदी जी की टीम में है, करवा रहे थोड़े बहुत। मोदी जी की टीम में तो विश्वास है आपको? हाँ जी, पूरा पक्का विश्वास है। मोदी जी की टीम में इसलिए विश्वास है हमें। कुछ महिला भी हम यहाँ से इनसे बात करते हैं। यहीं से, ये झज्जर से ही है। ये क्या, ये गंदगी ऐसे ही है यहाँ पे? ये 2 दिन से हो रही है। अच्छा, पहले तो जगह साफ थी। अच्छा, ये क्यों, क्या हो गया है? हो रहा है कि सीवर पहाड़ा है ना, तो इधर करा है, इस वजह से ये पानी निकल रहा है सीवर का ही। अच्छा, अब हो तो परेशान रहे हैं ना। बड़ी परेशानी की बात होगी। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? हाँ, वो तो जो आएगी, हम तो कहें जो आती है ठीक है। आने क्या लगता है किसकी आनी चाहिए, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आई, वो तो हम क्यों रोकते भाई। आप रोकने वाले नहीं, आप तो लेके आने वाले हैं। तो आप किसकी सरकार लेके आना चाहते हैं, ये पूछ रही हूँ मैं। हाँ, आ जाए हुड्डा की सरकार। तो हुड्डा जब थे बढ़िया काम वाम हुए थे क्या? हाँ ठीक है, अगर करेंगे तो ठीक। अभी जो हो रहे हैं काम वो ठीक है या नहीं? हाँ ठीक हो रहे हैं। ये कह रहे हैं हुड्डा भी आ जाए तो भी ठीक है और बीजेपी भी कर रही है तब भी ठीक है। हालांकि ये देखिए गंदा सीवर का पानी है, ये यहाँ पे आ रहा है। कह रहे हैं अभी सीवर को शिफ्ट करा है और ये उसी वजह से तमाम जो परेशानियाँ हैं यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अदरवाइज़ पहले ये चीज़ें ठीक थी। क्या लगता है झज्जर के लोग इस बार विधानसभा किसको भेजेंगे? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी, सरकार कांग्रेस की आएगी। क्यों? तंग आ रहे हैं जी बीजेपी से। तंग आ रहे हैं क्यों सर, क्या प्रॉब्लम हो गई? कोई काम तो करा नहीं है। पेंशन बनवाओ तो 50 चक्कर कटवा दें, ऑनलाइन काम होते ही नहीं। 62 साल का हो गया। साहब कह रहे हैं कि जो ये पोर्टल बना रखे हैं ना, जितने भी जन विरोधी पोर्टल हैं सब बंद कर देंगे। जो अच्छे वाले होंगे, जिनसे लोगों का वाकई भला होगा, सिर्फ वही रखेंगे। भाई हुड्डा साहब अच्छे काम करेंगे। अच्छा, आपको विश्वास है हुड्डा साहब अच्छा काम करेंगे? हाँ। पेंशन भी 6,000 करने की बात कर रहे हैं, लगता है कर पाएंगे?
कहा तो करेंगे, नहीं तो देखेंगे 5 साल बाद फिर इनका भी याद करेंगे। हम किसी से बंधे हुए थोड़ा हैं। तो अब ये साफ तौर पे देखना चाहते हैं कि कौन बढ़िया है कौन नहीं है। अगर वादे कर रहे हैं पूरे नहीं करेंगे तो आप हटा देंगे। हाँ, ये देख लो सरकार का हाल। और पानी देखो अंदर, उसी टाइम मशीनें लगानी चाहिए, इनको काटना चाहिए पानी। क्या बारिश का पानी है यहाँ? हाँ, पानी इतनी बरसात होगी दुकानों के अंदर बढ़ जाएगा। अच्छा, तो फिर ये अदरवाइज वहाँ यहाँ पे क्या था? ये खाली ग्राउंड ही है? पुराना बस अड्डा था ये। तो ये पानी भर गया है फिलहाल? तो कोई निकाल भी नहीं रहा है इसको? ना कोई, ये गटर पट्टा पड़ा है, 2-3 दिन हो गए, कोई सफाई नहीं। ठीक है, तो कह रहे हैं देखिए अब पीछे बस अड्डा है, ये पुराना बस अड्डा है और यहाँ पे भी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतना ज़्यादा पानी है, इतनी ज़्यादा बीमारियाँ हैं, लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं कर रहा है। क्या हालचाल है जी? क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? सरकार के बारे में नहीं सोचा। नहीं सोचा? तो काम वाम हुए क्या झज्जर के? बीजेपी ने कुछ करवाया? ऐसा बीजेपी ने बहुत कुछ कराया। कराया? क्या क्या कराया? पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में नाम कमाया। अच्छा, तो मतलब मोदी जी का नाम है, बढ़िया लगता है आपको? बहुत बढ़िया। जैसे राम और कृष्ण है ना, ये है धुरी मोदी। अच्छा, बस मतलब मोदी जी से ही उम्मीद है कि देश का तो भला करेंगे ही करेंगे, हरियाणा का भी करवाएंगे। नहीं, हरियाणा के छोड़ो, देश का, पूरे देश का कराएंगे, हरियाणा का छोड़ो। अभी तो हरियाणा के चुनाव है ना, पड़े रहेंगे, ये तो ऐसे ही चलते रहे। लेकिन मोदी जी चाहिए आपको? मैंने तो मोदी, जैसे राम आए कृष्ण आए, अब मोदी आए। अच्छा, मेरी तो थोड़ी यही है जी। ठीक है जी, शुक्रिया। तो कह रहे हैं मेरी तो थ्योरी यही है, राम जी जैसे आए, कृष्ण जी आए, अब मोदी जी भी आएंगे। बढ़िया, आगे चलते हैं और हम बात करते हैं, कुछ और लोग भी हैं। क्या कुछ विधानसभा चुनावों को लेकर मूड है और क्या लगता है कि इस बार क्या होने वाला है? क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार हरियाणा में? सरकार को तो क्या बताया अभी तक, किसके रहेंगे, किसी ना कुछ करेंगे। लेकिन बीजेपी की नीतियों से खुश हैं? जैसी सरकार है वैसे कुछ क्लैरिटी से नहीं बोल पा रहे हैं। बाकी कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। झज्जर के हैं आप? हाँ जी। काम वाम सरकार ने कराए बढ़िया या कुछ परेशानियां हैं? नहीं हो तो पानी भरा है, इसको नहीं निकाल रहे, ये परेशानी है आपकी? हाँ। कहने पानी भरा हुआ है बस स्टैंड में। नमस्कार जी, क्या पूछ रहे हैं? चुनावों को लेके बातचीत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हरियाणा में चुनाव तो हो गए, लेकिन काम तो कुछ भी ना करवाए। अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव है ना हरियाणा के? अच्छा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सरकार कौन बनाएगा, फिर से वही? कोई सरकार आले सारी मलिया मेट से, सीधी बात तो ये, कोई काम करके राज्य नहीं है। तो हुड्डा बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ना कुछ ना दावे हैं, कुछ सबके दावे हैं। अच्छा, सबके दावे हैं। तो बीजेपी सबके हैं जी, टोटली। दोनों बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं गरीब आदमी के लिए एक भी नहीं है। परेशान हो गए आप? कह रहे सभी सब परेशान। वादे कर जा पूरे, और जब वोट पड़ ले और बन जा है, जो कोई वादा पूरा नहीं होता। अच्छा। सब मुखर जा है, वोट ना पड़ेंगे इतने तो घर घर गांव गांव खूब घूमेंगे, और जब वोट पड़ जाए तो शक्ल भी ना दिखाओ। जब कोई जाएगा ना तो नहीं, वो हम ना जानते कौन सा। अच्छा, ऐसी बात कर देते हैं। अभी चुनाव फिर से आ गए ताई, फिर से तमाम नेता आ जाएंगे आपके दरवाजे पे। वोट नेता गलिया में भी घूमेंगे, गांव में भी घूमेंगे, सारे घूमेंगे। लेकिन जब वो बन जाएंगे ना, कोई भी पार्टियां बन जाओ, इसमें न्यू नहीं है का, या कांग्रेस का या बीजेपी का, कोई भी बन सका, फिर तो बात भी ना करें। आप भी कह रहे ना आप कौन, हम क्यों वोट दें? हाँ, सही बात है। तो काम वाम करवाए क्या झज्जर के गीता बुक्कल ने? मैं झज्जर की नहीं हूँ, मैं तो बाहर से हूँ। अच्छा, रैया गाँव से हूँ मैं तो। हाँ, कोई काम नहीं रख रैया गाँव में, तो इतना बूढ़ा काम है कि बस बुझे मत ना। हाँ, ये कल नया सरपंच बना है, वो भी कामयाब नहीं। क्यों? कोई काम आगे चलने नहीं देते, सब मरुकावट हो जाए है। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी अब? क्या पता किसकी आएगी जी। आप किसकी लेकर आना चाहते हैं? हम तो किसकी चाह, जो आज जो बढ़िया काम करा हुआ है सरकार, बढ़िया हमने तो काम किसने किया बढ़िया, यही बता दीजिए। बीजेपी कांग्रेस या बढ़िया कोई? हमारे गाँव में रैया में तो कोई कदे बढ़िया काम हुआ ना, हम किसका राज बताओ। बीजेपी ने तो हमारे 105 किलो भी खोज लिए, गांव के थे वह। हाँ, क्या बूढ़ा कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर आई तो 6000 पेंशन कर देंगे? कौन सी सरकार? कांग्रेस की सरकार अगर हरियाणा में बनती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कर भी सका है। यूँ तो दुष्यंत चौटाला नहीं बोला था मैं बनते 6000 करूंगा, उन तो घड़िया वादे करेंगे। 5100 कहा था दुष्यंत चौटाला ने। हाँ, 5100 कहा था दुष्यंत चौटाला ने। तो इसीलिए लोगों ने वोट दे दी जेजेपी को। जो तो उस टाइम पद दिए थी, बड़ा नहीं था, बनाया तो था, उन्होंने वादे तो पूरे नहीं करे। बड़का तो कोई नौकरी दी ना और कुछ करे ना। हाँ, फिर
वो अपने पाया है पर नहीं रहा और दूसरी पार्टी में जा मिल कह रहे हैं जब कुछ किया हुआ है नहीं, बातें तो बड़ी बड़ी करते लेकिन काम ग्राउंड पे कुछ नहीं करते। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है बीजेपी, कांग्रेस या हरियाणा के दिल में कुछ और इस बार? मैडम 50-50 है, कंफ्यूज है एरिया सारा। वैसे हरियाणा के में कांग्रेस के रुझान ज़्यादा है। अच्छा, हम झज्जर की अगर बात करें, 3 बार से कांग्रेस का विधायक लगातार बना रहे हैं, अभी लगता है कि फिर से बन पाएंगे? मैडम सेंटर में जब से पीछे से दबाव नहीं पड़ेगा ना, वैसे कांग्रेस के राज में झज्जर में प्रोग्रेस हुई थी, बीजेपी में कुछ प्रोग्रेस नहीं, किसी प्रकार की भी कहीं भी कोई ईंट नहीं लगी। अब जैसे ये था, ये इन्होंने 20 साल से ऐसे शिविर फटा हुआ था, इन मार्केट वालों ने ज़बरदस्ती करके ये करवाया है। और ये जब देखो आपके सामने कैसे छोटे 3 बाइक वाले डेली पड़ते हैं। अच्छा, कोई देख रहे हैं? और जबकि सब देख रहे हैं इस पे, ये भी मार्केट वालों ने रोड इकट्ठा करके इस पे डाले हैं। सुनवाई किसी प्रकार की नहीं है, प्रशासन बिल्कुल यहाँ का नहीं लगी। तो क्या लगता है सरकार, आप कह रहे हैं 50-50 है, कोई कुछ नहीं कह सकते? कुछ नहीं कह सकते कुछ जी। भी हो सकता वैसे बस झज्जर वाले तो यही उम्मीद रखते हैं कि अगर जो कांग्रेस आती है तो थोड़ा झज्जर में सुधार होगा। तो अगर बीजेपी है तो बीजेपी झज्जर का तो 10 साल से देख लिया हमने कितनी प्रोग्रेस हुई है जी। उम्मीद नहीं है खास। उम्मीद नहीं। देखो 10 साल से देख रहे हैं, इलेक्शन टाइम में सुनवाई कर दी, थोड़ा सा ये कर दिया, वो क्या उसमें तो सभी करते हैं। बिल्कुल, तो कह रहे हैं कि उम्मीद ज़्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन हमें लगता है कि अगर कांग्रेस आती है तो झज्जर का विकास कम से कम हो पाएगा। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे, हम उनसे बात करते हैं। झज्जर के काम वाम करवा पाए क्या बीजेपी की सरकार? बढ़िया कर रही है। बढ़िया कर रही है। हाँ। तो क्या काम आपको जो सबसे अच्छा लगता है बीजेपी का? मैं क्या बताऊँ। अभी आप कह रहे हो बढ़िया कर रही है, तो क्या बढ़िया कर रही है? सारे बढ़िया कर रहे हैं। राशन वाशन मिल रहा है? राशन तो नहीं मिल रहा। अच्छा, राशन नहीं मिल रहा। मिली नारी हमारा काट और दिया। अच्छा, ना मिलता हमने। भी काट के उनके पेड़े कर दिए। तो अभी क्या लगता है हरियाणा में किसकी सरकार, बीजेपी, कांग्रेस की या किसी और की? सरकार तो यही बढ़िया से। सरकार तो यही बढ़िया से। दुनिया ने फायदा बहुत कर रही है यार। अच्छा, दुनिया में मतलब विदेशों में फायदा हो रहा है? हो रहा है। तो मतलब आपको अच्छा लगता है? क्यों भी 5-5 लाख रुपया ये बनवा रखा और क्या करेगा सरकार। आयुष्मान कार्ड आप कह रहे हो, उससे बढ़िया बन रहा है हमारा। इलाज विलाज होता है आयुष्मान कार्ड? यही बात हमने लूज कराया नहीं से, पर हमारा करवा रखा है कई साल। यूज करने की जरूरत भी ना पड़े, हम तो यही दुआ करें। बिल्कुल बिल्कुल, कभी इस्तेमाल करने की जरूरत भी ना पड़े, लेकिन आप कह रहे बढ़िया है। और पहला भाई कोटा मिला करता ही बकटे है कि ये महिला यहाँ पे कह रही हैं कि जी बीजेपी बढ़िया है और बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं, आयुष्मान कार्ड भी बन गया है। और चलिए भगवान ना करे कभी इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है या किसी को भी कोई बीमारी आए, लेकिन कम से कम सहूलियत तो आम आदमी को मिल रही है। और एक और यहाँ पे शख्स है, हम इनसे बात करते हैं। क्या लगता है विधायक किसको बनाएंगे इस बार? कांग्रेस से जी। बीजेपी कुछ नहीं करती है जी। क्या परेशानी है जी बीजेपी में? परेशानी 2018 में भी बोलते हैं कि EWS को फ्लैट देंगे। 2018 में मैंने भरा, कहीं से ब्याज पे पैसा ला के 60,000 रुपये मैंने भर दिए। उसके बाद मैंने तो मेरे 60,000 रुपये मिले और नए वो बीजेपी कह रही हमने तो देने शुरू कर दिए। हुड्डा साहब कह रहे हैं हम आएंगे तो प्लॉट के साथ 2 कमरे भी बना के देंगे। नहीं, ये दें या न दें, लेकिन मेरे 60,000 रुपये बीजेपी ने, सरकार ने EWS फ्लैट के उसमें खा लिए जी। हाउसिंग बोर्ड के उसमें स्कीम निकली हुई थी 2018 में। लेकिन आज तक न तो वो फ्लैट मिला मेरे को और न मेरे रुपए रिटर्न हो रहे। कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए। कांग्रेस की, हरियाणा में कांग्रेस, जिस एरिया में कांग्रेस विकास करती है बीजेपी नहीं कर रही। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि हरियाणा में अगर बात कर लें तो अभी साफ तौर पे बदलाव कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है और कांग्रेस की सरकार के ज़्यादा चांसेस हैं। बहरहाल कुछ लोग ऐसे भी मिले हमें जो लगातार ये कहते रहे कि बीजेपी से बढ़िया कोई नहीं है, मोदी से बढ़िया कोई नहीं है और मोदी की वजह से ही हम हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। हालांकि यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से लोगों के फीडबैक रहे सरकार को लेकर, चुनावों को लेकर, क्या कुछ उनकी बातें रही। आगे बढ़ते हैं और अब आपको मिलवाते हैं झज्जर की विधायक गीता भुक्कल से। उनके क्या कुछ दावे हैं, क्या कुछ वादे हैं और एक बार फिर से जब चुनावी समर शुरू हो गया है, मैदान में जाना है वोट मांगने के लिए, तो क्या कुछ टारगेट लेके चल रही हैं और कड़ी टक्कर किससे देख रही हैं, उनसे बात करेंगे और इस सफ़र को और आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो लगातार ग्राउंड जीरो से हरियाणा न्यूज़ की ये चुनाव यात्रा आपको आज झज्जर में लोगों से तमाम बातें बता रही है। लोग कितनी परेशानियों को झेल रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ सोच रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर लोगों के फीडबैक तो आपने जान लिए। लेकिन अब हम आपको मिलवाते हैं झज्जर की विधायक से जो पिछले 3 बार से झज्जर के लोगों को सर्व कर रही हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब अहम मंत्रालय भी उनके पास थे।
कितने ज़्यादा अपने काम करवा पाए हैं, अब कितना मुश्किल रहा बीजेपी के कार्यकाल में 10 साल से काम करवाना, क्योंकि विपक्ष का विधायक होता है तो कहते हैं काम करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। गीता जी से ही जानते हैं कि कितनी मुश्किलों का सामना किया और अब जब फिर से चुनाव है तो क्या तैयारियां हैं। गीता जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ पर। धन्यवाद। हम इस चुनाव यात्रा के जरिए पूरे झज्जर में घूमे हैं, हर जगह गंदगी देखने को मिल रही है, बहुत बड़ी समस्या। आपने गंदगी को कंट्रोल करने के लिए, साफ सफाई कम से कम हो, ये सुनिश्चित करने के लिए झज्जर में क्या किया? देखिए, झज्जर की जनता ने बड़े मान सम्मान के साथ यहाँ से विधायक बनाकर भेजा और झज्जर के हालात यहाँ पर है। नगर परिषद के चेयरमैन जो हैं यहाँ से बीजेपी के हैं, पहले यहाँ से सांसद बीजेपी के थे, अभी समय सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हैं। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किए, मैंने विधानसभा के अंदर से लेकर बाहर तक इस मुद्दे को उठाने का काम किया कि यहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कि हमारा ठोस कचरा प्रबंधन के लिए कौन सी जगह आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जगह जगह जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं उसमें जानवर मुंह मार रहे हैं। मैंने प्राइवेट मेंबर बिल भी मैं विधानसभा में लेकर आई। हमारा बेसहारा पशु जो खासतौर से बायो वेस्ट, हॉस्पिटल्स के बाहर का जो है बायो वेस्ट खा रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें तालाब बन जाती हैं। हम पुराने बस अड्डे का आप जिक्र कर रही थी, वहाँ से भी होकर आए हम, पूरा पानी भरा हुआ है। बाहर ही एक सीवर किसी ने खोद दिया और शिफ्ट कर दिया उसको, मतलब रोड के उस पार से, और पूरा सड़क पे सीवर का पानी फैला हुआ है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, कह रहे हैं कोई सुन नहीं रहा है। आपने देखा उस बारे में कुछ, कहीं आवाज़ उठाई, कुछ काम हुआ? देखिए, हमने रिटर्न में भी जो है एप्लीकेशन ज़िले के सीनियर अधिकारियों को भी और स्टेट लेवल पे भी, उनको ACS लेवल पर हमने भेजने का काम किया विद फोटोग्राफ्स। मेरी एक आदत है, मैं अपने मोबाइल से ही फ़ोटो खींचती हूँ और उसी से सेंड करती हूँ एप्लीकेशन समेत। जो सीवरेज की बंद की समस्या है, मुझे इतना समय लगा ये जानने के लिए कि बार बार नगर परिषद के दफ्तर में जाते हैं तो वो कहते हैं ये पब्लिक हेल्थ का काम है, PWD का काम है। तो अब हमने कहा कि आप आइडेंटिफाई करा दें कि किसका काम है, ताकि हम किसको कह पाएँ। पिछले दिनों देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी आए, वहीं पर रैली हुई थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण सैनी जी आए, वहीं पर रैली हुई। किसी तरह से उसको ढक ढुक दिया गया। गंदगी को, नाला बना हुआ है फिलहाल, गंदगी के ढेर को ढककर रैलियां करवाई जा रही हैं। तो मैं समझती हूँ स्वच्छता का नारा देने से क्या फ़ायदा है कि स्वच्छता के नारे आप दीवारों पर तो लिख रहे हैं, स्वच्छता जो है ज़मीन पर नज़र नहीं आ रही है। इतना ज़्यादा करप्शन। आज आपने राविंदर जी जो इनके कैबिनेट मिनिस्टर ने पढ़ा होगा कि गुड़गांव का अगर कूड़ा नहीं उठा तो मैं कूड़े के ढेर के पास धरना दे दूंगी। मैंने भी कई बार कहा है, हमने इतनी शोर मचाई है, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती। इनको शायद गंदगी में रहने की आदत पड़ी है। सफाई जो है, राविंद्रजीत जी का नाम ले रहे हैं, राविंद्रजीत जी का नाम वैसे भी बहुत चर्चाओं में है आजकल। वापसी की कोई गुंजाइश है क्या? कुछ बातचीत चल रही है? देखिए, वो तो हाईकमांड का जुडिक्शन है या उनकी जुडिक्शन है। हमें तो ये पता है कि बीजेपी की सरकार के एक सांसद और एक मंत्री एक कूड़े के ढेर के लिए धरना देने की बात कर रहे हैं। हम लोग विपक्ष में, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। करप्शन का अड्डा बन गया है नगर परिषद जो है। अधिकारियों का जिक्र कर रही हैं और अधिकारियों का जिक्र बार बार हो रहा है। नायब सिंह सैनी लगातार मंचों से कह रहे हैं कि सुधर जाओ, वो कह रहे हैं कि आप उनकी मदद कर रहे हैं। तो अधिकारी अभी से ही कांग्रेस पार्टी की मदद करने लग गए हैं और उनके फेवर के लिए काम कर रहे हैं। इस तरीके का प्रचार चल रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? देखिए, लोकतंत्र में जनता महान होती है, जनता फैसले करती है। लोकतंत्र में इस महान जनता ने अपने जनमत का फैसला कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करना है, ऐसा वो फैसला कर चुके हैं। लोकसभा में 50-50 किया है। लोकसभा में 50-50 किया और जो हम सीटें हारे भी हैं वो उसमें भी बहुत कम मार्जिन हमारा रहा है। प्रदेश भर में 47.6% ऑफ वोट अगर किसी को मिला है तो वो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को मिला है। आने वाले समय में लोकसभा के मुद्दे और होते हैं और विधानसभा के मुद्दे और होते हैं। लोकसभा में इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी की सरकार, अगर मीडिया हमारे पक्ष में होता, एग्जिट पोल कुछ हमारे पक्ष में होते, 10 की 10 सीटें हम यहाँ से जीत कर जाते। कौन से मीडिया? हम तो हमेशा से सच दिखाते हैं गीता जी, और हम नहीं आप लगा कर रही हूँ। एक एग्जिट पोल आए, लोगों को लगा शायद हवा चल रही है बीजेपी की, 400 पार कि संविधान को बदल देंगे। लोगों को ऐसा लगा। 400 पार का नारा जो था 240 पर आकर अटक गया। नहीं, आपकी बात है, आप ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि कम से कम जो सरकार जो है एक पता नहीं कैसी बड़ी पिक्चर आपको दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन आप ग्राउंड पर उतरे हैं कि चैनल को अच्छी साफ तस्वीर दिखाते हैं जो सच्ची हो। बिल्कुल। देखिए, मैं हरियाणा न्यूज़ का विशेष तौर से धन्यवाद भी करती हूँ। आज आप ग्राउंड पे निकल कर आए हैं, ग्राउंड पर भी हमसे बात हो रही है और हमने हर जगह पे जाकर हम समस्या को जानने का और उसके समाधान करने का प्रयास करते हैं। कई जगह पर धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, वहाँ भी चले जाते हैं, लोगों की समस्याएं जानने का काम करते हैं। इसीलिए तो कहा है कि लोकतंत्र में जनता महान है और इस महान जनता ने ये निर्णय लिया है, जो व्यक्ति काम नहीं करेगा कोई फ़ायदा नहीं है उसको यहाँ पर रखने का। हमने पूरा प्रयास किया है, काम किया है और हम लोग लगे हुए। आप लोगों को उम्मीद है कांग्रेस राज से, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में 10 साल तक जो हमारे कांग्रेस ने यहाँ पर कार्य करवाए, 10 साल के अंदर अंदर इस बीजेपी की सरकार ने इतना संघर्ष, इतनी मेहनत, इतना हल्ला गुल्ला, धरना प्रदर्शन, बदतमीजी करने के बावजूद
बावजूद भी करनी पड़ी। करने के बावजूद भी हमारी हालत में कोई बहुत ज़्यादा इन्होंने सुधार नहीं किया है। विधायक आदर्श निधि योजना के तहत थोड़ा बहुत पैसा हमें देने का काम किया, वो हमने लोगों को अलॉट कर दिया। उसमें भी हम चाह रहे हैं कि फटाफट टेंडर हो जाए। ये वाले आपके पीछे लगा रखे हैं, 2 विधायकों तो एक को तो उठा ले गई, दूसरे के ऊपर ईडी का रडार अभी घूम रहा है। अब तो राहुल गांधी जी ने भी कह दिया कि ईडी के सूत्रों से मुझे फ़ोन आया कि मेरी तरफ भी इधर ईडी की छापेमारी रेड को लेके तमाम प्लानिंग चल रही है। ईडी से कुछ खेल हो पाएगा क्या? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या उनकी अलायंस के पार्टनर्स जो हैं, मैं समझती हूँ उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ साथ ईडी, सीबीआई, एफआईआर और केस रजिस्टर करने को भी अपने साथ में रखा। इसीलिए तो हमने कहा संविधान खतरे में है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। राजनीतिक दुर्भावना की वजह से आप लोग उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बार बार फिर से मैंने कहा, लोकतंत्र में जनता मान होती है, जनता डिसाइड करती है। जनता कह रही है, जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या ईडी का दबाव वो डालने का काम करेंगे। हम चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेवारी बनती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। यहाँ पर फेयर इलेक्शन होंगे, चाहे ईडी आए, सीबीआई आए, कुछ भी करें। हमने लोगों से जब बात की तो गीता जी, क्राइम को लेके एक बहुत बड़ी चिंता उनके मन में भी थी और उन्होंने कहा अपराध इतना ज़्यादा है, हम पुलिस को कंप्लेंट करते कोई सुनता नहीं है। आप देख कर आए, वहाँ पर कितने ज़्यादा मर्डर हुए। अभी हाल ही में यहाँ पर मर्डर हुआ, एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं, तो सड़क के बीच में खुद ही पड़ी है। एक्सीडेंट लगातार हो रहे हैं, व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है। हमने बार बार कहा कि आप यहाँ पर शहर में सीसीटीवी कैमरा लगा दें, चाहे आप कैमरा लगा दें, वो चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, लोगों को थोड़ा सा तो रहे। लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है, वो कह रहे हैं कि हु विल मैनेज द कैमराज, कि होम डिपार्टमेंट करेगा, कि नगर परिषद करे। इसी चक्कर में फैले हुए, और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज हमारे यहाँ पर क्राइम बढ़ रहा है। बेरोजगारी में आज के समय में तो आंकड़े, सीएमआई के आंकड़े बताते हैं हरियाणा प्रदेश जो है नंबर 1 है बेरोजगारी में। नामकरण में तेज है, काम करण में बिल्कुल तेज नहीं है। भ्रष्टाचार के अलावा इनका एजेंडा ही नहीं है, बेसिकली इनका एजेंडा नहीं है। देखिए, हमारा शहर जो है, सिर्फ नाम करते हैं, काम नहीं करते। लेकिन वो लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ गुटबाजी करती है, अलग अलग गुटों में बटी रहती है। कोई गुटबाजी नहीं है, हम लोग फील्ड में है। देखिए, हम भी फील्ड में है गीता जी। हुडा वर्सेस एसआर के पहले होता था, किरण चौधरी अब चली गई बीजेपी में, अब हुडा वर्सेस एसआरबी। एस से शैलजा, आर से रणदीप सुरजेवाला, बी से चौधरी वीरेंद्र सिंह। जो ये वर्सेस का गुट हो गया, हुडा साहब वर्सेस दीज 3, क्या लगता है लड़ाई क्या कांग्रेस के लिए मुश्किल साबित कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे सभी सीनियर लोग हैं, अपने अपने लेवल पर जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, अपनी यात्राएं कर रहे हैं। और हम लोग हिसाब मांगो, हरियाणा अलग क्यों करते हैं आप लोग? एक बैनर में सब, कोई बात नहीं, सब लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, सब लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। तो बीजेपी में इसको क्या तकलीफ है? बीजेपी की तो हालात ही है, मैंने कहा ना, एक सांसद तो धरना देने की बात कर रहे हैं, दूसरे सांसद नाराज हैं, और जिनको अध्यक्ष बनाया गया है वो ये कह रहे थे कि बीजेपी वालों ने मेरे साथ जो है भीतरघात करने का काम किया। उन्हीं की तो मीडिया में स्टेटमेंट थी। और विज साहब जो हैं, मैंने उनसे पूछा था, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं वो कुछ मिसकम्युनिकेशन थी, कोई दिक्कत नहीं। विज साहब होम मिनिस्टर थे, उनको हटा दिया गया। मुख्यमंत्री थे, उनको हटा दिया गया। मंत्रिमंडल बदल दिया गया। आज के समय में टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट सामने आ चुका है। कांग्रेस का तो कोई फेलियर नहीं रहेगा ना? नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर अभी से लड़ाई छिड़ गई है। कोई कह रहा है हुडा साहब बनने चाहिए, शैलजा समर्थक कह रहे हैं शैलजा जी बननी चाहिए। देखिए, अच्छी बात है, सब लोग लगे हुए हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, ये तय है। कांग्रेस हाईकमांड हमारा तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बहुत बड़े कद के नेता हैं, वो 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, 4 बार के सांसद रहे हैं। और मैं समझती हूँ जिस प्रकार से सभी विधायक फील्ड में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा। एक जिम्मेवारी मुझे दी गई है, घोषणा पत्र कमेटी का चेयरमैन बनाया है, तो हमने कोई अंदर बैठकर, हम एसी रूम्स में बैठकर वो घोषणा पत्र तैयार, अलग वर्गों से मिल रहे हैं, मीटिंग हो रही है, प्रभारी जी भी जा रहे हैं। जी, हमारी कल भी कुछ मीटिंग्स हैं, हमारी आज भी मीटिंग है। सुबह भी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के साथ हमारी एक मीटिंग थी, कल बामसेफ वालों के साथ है, नारी न्याय चौपाल की हम बात कर रहे हैं, हम झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ जा रहे हैं, हम सफाई कर्मचारियों से बात कर रहे हैं, हम मिडिल क्लास से बात कर रहे हैं, गरीब तबके से बात कर रहे हैं, एससी से बात कर रहे हैं। हम उनके बीच में जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो घोषणा पत्र होगा वो हमारी सरकार के लिए हमारा मार्गदर्शन पत्र रहेगा। बीजेपी की तरह जुमला पत्र नहीं रहेगा। तो आपने देखा होगा जब बीजेपी का वो हुआ था जेजेपी के साथ, उनको सहारा लेके सरकार चलानी पड़ी, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया था। अनिल विज जी को उसका चेयरमैन बनाया गया था। एक भी मीटिंग नहीं हुई, डंडा बजा और खिंड मिंड, बीजेपी अलग रास्ते, जेजेपी अलग रास्ते, एक दूसरे को गाली देने का काम करे। कांग्रेस तो खिंड मिंड नहीं होगी ना, अब सवाल ही पैदा नहीं होता। हम लोग जा रहे हैं, बीजेपी से हिसाब मांग रहे हैं कि जो हमारे 10 साल का समय था, जो हमने काम करवाए, आज भी हम उसके, वो हमारा हिसाब मांग रहे हैं। हम तो विपक्ष में, हम तो उनको, अमित शाह जी तो हिसाब लेके आए थे हुड्डा साहब का, अपनी रैली में दिखा रहे हैं, कह रहे हैं मैं हिसाब लेकर आया हूँ और पूरा का पूरा यहीं पे हिसाब चुकता करूंगा।
अमित शाह जी माननीय होम मिनिस्टर हैं देश के, जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उनका कार्यक्रम था वो कांग्रेस पार्टी की द्वारा ही बनाई गई थी। आज तक इन्होंने 38% वहाँ पर प्रोफेसर्स लगे हुए हैं, सुध नहीं ली। क्या हिसाब है? कुछ दे के जाते तो उनका धन्यवाद करते। हम भी तमाम जगह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम हलकों में ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब लोगों के पास जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को लेके जो पहली पसंद लोगों के फीडबैक के तौर पे कांग्रेस पार्टी के लिए आ रही है, तो वो दीपेंद्र हुड्डा का नाम आ रहा है सबसे पहले। जी जी जी, देखिए अच्छी बात है। सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी 5 बार के सांसद हैं, बहुत ही 3.5 लाख के मार्जिन से वो जीते हैं यहाँ से। पर जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ पर विधायक जीतेंगे, जो भी पार्टी का फैसला होगा। हाईकमांड हमारे आदरणीय AICC के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस हाईकमांड की जुडिक्शन है। पर हम ये सोचते हैं कि जो ग्राउंड पे हो, जो मजबूत हो, जिनके साथ विधायक हो, हाईकमांड ज़रूर उन्हीं के बारे में फैसला लेगा। दीपेंद्र हुड्डा को लेके लोग बार बार हमसे कह रहे हैं हुड्डा साहब ने तो ठीक है काम किया अच्छा, लेकिन हम चाहते हैं दीपेंद्र को मौका मिलना चाहिए। तो आपको लगता है कि हरियाणा का आने वाला मुख्यमंत्री एक युवा होना चाहिए और दीपेंद्र सिंह हुड्डा होने चाहिए? जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अपना सर्वे करवा रही है, जिस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा जी मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे सभी नेता लगे हुए, उम्मीद करेंगे सबसे पहला हमारा टारगेट होगा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना, और जो लोगों के मुद्दे हैं जो बहुत समय से पेंडिंग पड़े हैं उनको पूरा करवाना हमारा मेन एजेंडा रहेगा। तो पूरे हरियाणा का विकास होगा ना, कि सिर्फ रोहतक का ही कर देंगे इस बार भी? सिरसा में देवीलाल यूनिवर्सिटी का विकास करवाया, महेंद्रगढ़ में करवाया, फरीदाबाद में करवाया, निफ्ट हमने अम्बाला में बनाया, करनाल में हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, कुरुक्षेत्र में हमने निफ्ट बनाने का काम किया। आज इन्होंने जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं ना, उनकी बद से बदतर हालत भी कर गई है। हमारा विकास का पहिया घूमेगा तेज़ी से, सारे के सारे प्रदेश में घूमेगा। हम किसानों का, किसान संगठन जो हमारे झज्जर और आसपास पे धरना प्रदर्शन देते रहे, आपको मालूम है 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, लेकिन सरकार ने उनके साथ क्या किया? अन्याय किया। MSP की गारंटी तक देने का काम नहीं कर रहे। हमारा जो ये ज़िला है, जो झज्जर है, रेवाड़ी है, सोनीपत है या रोहतक है, सबसे ज़्यादा सेना की भर्ती हमारे युवा यहाँ से जाते थे। बेरोज़गार हो गए, अग्निवीर, अग्निपथ योजना लेकर आ गए। कितना बड़ा एक बच्चों के साथ धोखा है कि आप उनको किसी भी प्रकार का मान सम्मान नहीं देंगे। इन्होंने तो और तमाम तरीके के दावे, कहने की बातें हैं। चुनाव है, इस वजह से है, 4 राज्यों में चुनाव है, केवल इस वजह से है कि आप सेना की भर्ती को भी ठेके पर दे देंगे। आपने सारा चीज़ ठेके पर देने का काम किया। देख रहे हैं क्या बदतर हालत हो रही है। तो सब है कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है? 100% आश्वस्त हैं। तो गीता बुक्कल फिर से झज्जर से चौथी बार विधानसभा पहुंचेंगी? मुझे उम्मीद है झज्जर विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित बुजुर्गों का, नौजवान साथी, माता बहना, हमारे वोटर्स और हमारे सपोर्टर्स, उनका बहुत आशीर्वाद रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया गीता जी अपना समय देने के लिए और तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। बढ़िया, धन्यवाद कि आप यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए आए हैं। विशेष तौर से हमारा झज्जर शहर जो है बहुत बदहाली की स्थिति में है। लोगों को उम्मीद है कि बीजेपी ने तो कुछ किया नहीं, कांग्रेस जो है आने वाले समय में यहाँ पर पूरी तरह से सबका ध्यान रखेगी और काया पलट करने का काम करेंगे। तो कोशिश कर रहे हैं और तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ, आपकी पूरी टीम को, प्रतिमा जी की। आप ग्राउंड में आए, ग्राउंड में आपने बीजेपी के किए गए वायदों की पोल खोलने का भी काम किया है। हम विपक्ष को भी आईना दिखा रहे हैं और लगातार ग्राउंड जीरो से तमाम सवाल पूछ रहे हैं, बात चाहे पक्ष की हो या विपक्ष की। लेकिन हरियाणा न्यूज़ के ये सवाल बेबाकी से जारी रहते हैं और ग्राउंड से जो हमारी ये यात्रा आप देख रहे हैं, तमाम तरीके की तस्वीरें, तमाम तरीके की परेशानियां दिखाने का काम है। और ग्राउंड जीरो से आप देख रहे हैं किस तरीके से तैयारियां हैं। गीता बुक्कल आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने को लेकर। झज्जर के लोग क्या फैसला लेते हैं ये हम आप पे छोड़ते हैं, लेकिन इस यात्रा में कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आपको। आप बने रहिए हमारे साथ। तो झज्जर की यात्रा में आज हमारे साथ आप पूरा झज्जर देख रहे हैं और लोगों की परेशानियों को जान रखे हैं। हालांकि अभी हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है और इस वक्त हम कबलाना गांव में हैं। कबलाना गांव में यहाँ पर हम लोगों से बात करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे पूछते हैं कि विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ उनकी तरफ से और क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। तो क्या लगता है विधानसभा चुनावों में इस बार क्या मुद्दे हैं? या दीपेंद्र का जोर है। दीपेंद्र बनेगा यार। भूपेंद्र हुड्डा का जोर नहीं है क्या? भूपेंद्र हुड्डा बात तो एक ही है। अगर बापू बेटा है, बाप बेटा एक जैसे ही है, दोनों है। या दीपेंद्र बनेगा। दीपेंद्र बनेगा। तो आप चाहते हैं कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए? यहाँ कांग्रेस की सरकार चाहिए भी है हमें। यहाँ काम किए हुए कांग्रेस के ही है। अच्छा, बीजेपी ने कुछ नहीं किया? बीजेपी ने कुछ नहीं किया आज तक, कुछ नहीं किया आज तक। जो भी काम किया हुआ कांग्रेस का किया हुआ है। बीजेपी ने कुछ किया नहीं है, जो भी काम किया हुआ है वो कांग्रेस का किया हुआ है। हालांकि आगे चलते कुछ और लोग भी हैं। बारिश थोड़ी थोड़ी अभी हो रही है, लेकिन ये यात्रा लगातार हमारी यूं ही जारी रहेगी। हम लोगों से बात करते रहेंगे। क्या लगता है विधानसभा का चुनाव है सर पे, किसको चुनने वाले हैं इस बार? मैम, कैंडिडेट तो
चुनने का अधिकार जनता ही का है। हाँ, किसको चुनना चाह रहे हैं? क्या लगता है कौन कौन आ सकता है इस बार? देखो यहाँ तो रुझान है कांग्रेस का जी। अच्छा, यहाँ झज्जर की हम बात करें तो गीता बुक्कल विधायक हैं, हाँ गीता बुक्कल है जी, है ना? हाँ तो काम वाम करवा पाई? हाँ काम तो करवा रही है जी। अभी लगता है कि आपको कांग्रेस की सरकार चाहिए फिर भी? हाँ कांग्रेस की सरकार जी 99% तो लोगों के मनों में बसी हुई है। अच्छा, क्यों है, क्यों बसी हुई है आपके मन में? क्योंकि ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं ये तकरीबन हरियाणा रोहतक डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं। कोई भी आदमी है मैम और तो वो अपने नज़दीकी को कैच करेगा, जैसे रोहतक का बंदा था रोहतक के साथ जुड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा ये मनोबल है लोगों का। अच्छा, लेकिन बीजेपी तो कहती है कि हुड्डा सिर्फ रोहतक के मुख्यमंत्री बन के रह गए, बाकी हरियाणा के लिए कुछ नहीं किया। देखो जी वो तो बहुत अच्छा है, वो तो उनका जो विचार कह रहा है, लेकिन लोगों के दिलों में तो उसने बहुत कुछ कराया है। अच्छा, किया है। तो दीपेंद्र मुख्यमंत्री बनना चाहिए या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा? वैसे जितने अच्छी रहती दीपेंद्र को ही आना संभव है। अच्छा, दीपेंद्र चाहिए? दीपेंद्र 100% चाहिए। तो बढ़िया काम कर सकता है दीपेंद्र। वो भाइयों का भाई है। अच्छा, मिले हैं आप दीपेंद्र से? और कई बार। अच्छा, तो अच्छे से मिलते हैं? अच्छे से मिलते हैं। ठीक है, तो एक आम वोटर को और क्या चाहिए? अच्छे से नेता मिल लें, बात कर लें, और इससे ज़्यादा तो कुछ चाहिए नहीं। हालांकि हम इसकी बात कर लें, यहाँ पे भी आप देखिए किस तरीके से ये पूरा ब्लॉक हो रखा है और पूरी की पूरी गंदगी इस नाले में यहाँ पे फ़िलहाल देखने को मिल रही है। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे इस दुकान में, हम इनसे बात करते हैं। तो आप बताइए, अब 10 साल बीजेपी की सरकार देखी, काम वाम हुए अच्छे खासे या नहीं? दिख नहीं रहे जी काम आपको काम दिख रहे, विकास की बहार आ रही है। तो ये हम देख रहे हैं नाला पूरा बंद है, ब्लॉक है, ऐसे ही रहता है? ऐसा ही रहता है, कोई नहीं देख रहा इस तरफ? कोई नहीं देख रहा जी, रोड देख लो कुछ नहीं। हाँ। तो क्या उम्मीद है कि सरकार बदलनी चाहिए? जरूरी है। किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? जननायक जनता पार्टी की सरकार बनवाएंगे क्या? दीपेंद्र दुष्यंत में कोई कमी है? नहीं, कुछ नहीं। हाँ? यहाँ तो दीपेंद्र है, दिलों में बसता है मतलब दीपेंद्र। तो दीपेंद्र सही रहेगा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा? दीपेंद्र भूपेंद्र तो बहुत घमंडी आदमी है। अच्छा, तो बार बार बापू बेटा बापू बेटा तो हो रहा है। हाँ, लेकिन आप चाहते हैं बेटा बस होना चाहिए, दीपेंद्र होना चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं जी बेटा आना चाहिए और बेटे को ही मौका मिलना चाहिए हरियाणा को सर्व करने का। आगे भी कुछ लोग हैं, आप देखिए परेशान है, कह रहे हैं देखिए सब तो हर तरफ गंदगी नज़र आ रही है, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, कोई सुनने वाला है नहीं है। और पिछले 10 सालों में कुछ काम हुए ही नहीं हैं। हालांकि जब कांग्रेस की सरकार थी तब काम वाम काफ़ी हुए थे, लेकिन अब तस्वीर उसके बिल्कुल इतर नज़र आ रही है और कोई काम ज़्यादा हो नहीं रहा है। यहाँ पर चलते कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे हम। क्या लगता है हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है? डेफिनेटली कांग्रेस। डेफिनेटली कांग्रेस। क्यों ऐसा डेफिनेटली क्यों कह रहे हैं आप? 10 साल हो गया विकास का हुआ। अच्छा। 10 साल से आप देख रहे होगे हरियाणा में तो रोड देख लो कितने साल हो गए, टूटा पड़ा 10 साल हो गए, कोई काम नहीं करा। बीजेपी गवर्नमेंट तो वैसे भी नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए, अच्छी नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या विकास वगैरह नहीं करा रहे हैं और भी कोई परेशानियाँ हैं? विकास सबसे बड़ी परेशानी तो विकास की है, महंगाई। अच्छा। दिन पर दिन बढ़ने लग रही है महंगाई में। तो हुड्डा साहब बहुत सारी गारंटियाँ दे रहे हैं आजकल, कह रहे हैं हम आ गए तो 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, बुजुर्गों को 6000 पेंशन दे देंगे, सिलेंडर 500 रुपये से ऊपर देंगे नहीं, ये जितने पोर्टल वोर्टल हैं सब बंद कर देंगे फालतू के। तो क्या लगता है कुछ हो पाएगा इससे? नो डाउट है, पोर्टल वगैरह तो बंद कर देंगे या नहीं कर देंगे, वो उनकी पॉलिसी के हिसाब से बातें हैं, बट जो लग रहा है कि चीज़ें कुछ सुधरेंगे, इनसे अच्छा होगा। इनसे अच्छा होगा आपको लगता है? इनसे अच्छा होगा। अच्छा, बार कहते हैं लूट के खा गए हरियाणा को कांग्रेस वाले, लगता है? बीजेपी ने कम थोड़ी किया है, बीजेपी तो और भी ज़्यादा खा रही है। तो दोनों ही लुटेरे हैं, वो एक कम एक ज़्यादा। हाँ नहीं, बीजेपी ज़्यादा। अच्छा, बीजेपी ज़्यादा, कांग्रेस कम है। हाँ, कांग्रेस कम है। आप कह रहे चलो कम लुटेरे को बना देते हैं सरकार। लुटेरे को ठीक है, और इनको तो 10 साल हो गए लूटते। अच्छा। हाँ, कोई नहीं, नए तो है। हाँ नहीं, वो भी तो पहले 10 साल थे ना, इनसे 10 साल पहले वो थे। 10 साल तो इतना तो उन्होंने नहीं किया जितना इन्होंने कर दिया। अच्छा, इन्होंने ज़्यादा कर दिया। इन्होंने सिलेंडर देख लो 300 से 900 पे 1000 पे ले गए, 1200 पे ले गए, तब उन्होंने कम से गरीब की सोचती थी थोड़ी। ये तो बीजेपी तो बिल्कुल गरीब को ही खा रही है। तो क्या लगता है मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा होना चाहिए। लोग कहते हैं हुड्डा, आप कह रहे हैं कुमारी शैलजा। अपने अपने भी विचार है। ऐसे लड़ाई नहीं हो जाएगी? वो हुड्डा गुट वाले कहेंगे हुड्डा बनने चाहिए, शैलजा के लोग कह रहे हैं शैलजा बननी चाहिए, तो कांग्रेस तो गुटबाजी की वजह से मार खा जाती है। वो
पार्टी का अपने खुद के हित है। हम मेरी सोच जहाँ तक है वो यही है कि कुमारी शैलजा को आगे करना चाहिए। अच्छा, क्या कुमारी शैलजा ऐसा कर देंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद जो अब तक हुआ नहीं, आपको लगता है? बिल्कुल। सबसे पहले तो बेरोजगारी की बात है। बेरोजगारी पे उन्होंने काफ़ी बार स्पीच दिया। मैं काफ़ी दिन से उससे ट्रैक कर रहा हूँ। अच्छा। काफ़ी दिन से वो कह रहे हैं कि भी सबसे पहले मेरा आता ही काम बेरोजगारी पे करना है मैंने। तो सबसे बड़ा मुद्दा वो तो लोकसभा की सांसद हाल ही में बनी है, तो मतलब लोकसभा छोड़ के फिर विधानसभा में आ जाएं आप चाहते हैं? हाँ, नो डाउट ऐसा होना चाहिए। मैं बहुत चाहता हूँ कि वो आए, तभी हरियाणा का विकास होगा। दीपेंद्र से नहीं उम्मीद ज़्यादा? दीपेंद्र से है उम्मीदें, लेकिन जो एरिया वाइज देखे जाए चीज़ें कि भाई ठीक होगा, अच्छा होगा, तो होना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए क्योंकि बीजेपी ने 10 साल में काम वाम किए नहीं है और बीजेपी ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं, ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने तो जी कम भ्रष्टाचार किया था, बीजेपी वालों ने उससे भी ज़्यादा भ्रष्टाचार कर दिया है और भ्रष्टाचार की तमाम सीमाओं को पार कर दिया है। जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे देखना चाहते हैं कुमारी शैलजा को। तो आप देखिए, जो ये लड़ाई है मुख्यमंत्री की कुर्सी की, ये अभी से ही छिड़ गई है। हुड्डा साहब बनते हैं, दीपेंद्र हुड्डा बनते हैं, या बड़े हुड्डा साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनते हैं, या कुमारी शैलजा बनते हैं। गुट अभी से ही लगातार एक्टिव हैं ग्राउंड पे, वो आपको दिख रहे होंगे। लेकिन अब ग्राउंड पे लोग भी अपनी अलग अलग बातें और अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज़ और प्रेफरेंसेस हमारे साथ साझा कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो। बहरहाल ऐसा होगा भी या नहीं, ये इस बारे में चर्चा भी हो पाएगी या नहीं, वोटर्स क्या तय करेंगे, हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, किसको मेजॉरिटी हरियाणा के वोटर्स देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और ये तमाम चीज़ें, तमाम परिस्थितियाँ जो है, ये चुनावों के जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद ही साफ हो पाएंगे। लेकिन हम लगातार ग्राउंड जीरो से कवरेज करके आपको अभी से ही ग्राउंड जीरो का हाल बता रहे हैं, लोगों के मुद्दे बता रहे हैं, साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं कि इस चुनाव को लेकर लोग कितने उत्साहित हैं और किन मुद्दों के साथ चुनाव में जा रहे हैं। तो झज्जर का ये पूरा हाल आज आपने हमारे साथ इस यात्रा में देखा। लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा, कारवां बढ़ता रहेगा, आपके हल्के में जल्दी ही पहुंचेंगे। यात्रा में जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे साथ हमारा ये खास शो। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। यात्रा लगातार जारी रहेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।